अभी मैं शास्त्रीय तृतीय खंड संस्कृत वाङ्मय इतिहास का वैदिक वाङ्मय पढ़ाने जा रहा हूँ। वैदिक वाङ्मय वैदिक मंत्रों के संग्रहों को संहिता कहा जाता है। वैदिक संहिताएं मुख्यतः 4 है। कौन कौन है? प्रथम है ऋग्वेद संहिता, दूसरा यजुर्वेद संहिता और तीसरा सामवेद संहिता और चौथा अर्थवेद संहिता। मंत्रों के संकलन, ग्रहण तथा उच्चारण विषय भेदों से संहिताओं की अनेक शाखाएं बन गई है। शाखा के साथ चरण शब्द भी संबंध है। चरण का अर्थ होता है शाखा विशेष का अध्ययन करने वाला एकमात्र एकता पात्र बटु समुदाय। महाभाष्यकारक पतंजलि ने पशपाशिक में ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अर्थवेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। पतंजलि द्वारा परिगणित इन 1130 शाखाओं में से अधिकांश शाखाएं अध्ययन के अभाव में नष्ट हो गई। आज केवल कुछ ही उपलब्ध है। सिद्धांतः किसी भी वेद की संहिताओं, उसके ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों तथा स्रोत एवं गृह सूत्रों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितने की उसकी शाखाओं की। प्रत्येक शाखा के अध्येता अपने वैदिक ग्रंथ पृथक पृथक बना लेते थे, किंतु दुर्भाग्यवश कितनी शाखाएं और उनका साहित्य आज लुप्त हो गया है। ऋग्वेद संहिता 4 वेदों में ऋग्वेद का महत्व सबसे अधिक है। ऋग्वेद संहिता जो है वो 4 वेदों में ऋग्वेद का महत्व सबसे अधिक है। पश्चात विद्वानों के दृष्टि से ऋग्वेद भाषा तथा भाव के विस्तार से अन्य वेदों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन माना गया है, प्राचीन है। पतंजलि कृत महाभाष्य में 21 शाखाएं उल्लेख है, जिसमें चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य है। कौन कौन है? 1 है साकल, 2 है वास्कल, 3 है आश्वलायन, 4 है संख्यायन तथा मांडुक्य। संख्यायन तथा या मांडुक्य। ऋग्वेद 2 प्रकार के हैं, एक है अष्टक और एक दूसरा है मंडल। अष्टक समस्त ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गनायक आवंतर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार संपूर्ण ऋग्वेद 8 अष्टक अध्याय और 2006 वर्ग बनता है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है।
और प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा के लिए वर्ग नामक आवंतर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार संपूर्ण ऋग्वेद 8 अष्टक अध्याय और 2006 वर्ग बनाया है। और है दूसरा है, एक तो अष्टक का वर्णन हो गया, और दूसरा है मंडल क्रम पर आधृत विभाग के को अधिक ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक माना गया है। इसके अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। संपूर्ण मंडल ऋग्वेद कितने मंडल में विभक्त है? तो 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त और हर सूक्त में अनेक ऋचाएँ हैं। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त और हर सूक्त में अनेक ऋचाएँ हैं। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में इन सभी की संख्या दी है। कात्यायन ने इन सभी सर्वानुक्रमणी में इन सभी की संख्याएं दी है। इसके अनुसार समग्र ऋग्वेद में 10 मंडल और 1017 सूक्त है। सूक्तों की मंडलानुसार संख्या 191 प्लस जोड़ 43 जोड़ 62 जोड़ 58 जोड़ 87 जोड़ 75 जोड़ 104 जोड़ 92 जोड़ 114 जोड़ 1911। इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 सूक्त बाल खिलय नाम से विख्यात है। बाल खिलय नाम से विख्यात है। पश्चात विद्वान के अनुसार क्या कहते हैं? पश्चात विद्वान के अनुसार ऋग्वेद में मंडलों के अपेक्षाकृत प्राचीन तथा आवर्चनीय मंत्रों का संकलन है। द्वितीय से सप्तम मंडल तक भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है। भाषा, छंद, नवीन देवताओं तथा नवीन दार्शनिक तथ्यों की उद्भावना के कारण 10म मंडल को सब मंडलों में अर्वाचीन माना जाता है। शौनक के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 10,580 मंत्र और 1,53,826 शब्द और 4,32,000 अक्षर है। क्या है? शौनक के अनुसार ऋग्वेद संहिता में कितना है? 10,580 मंत्र है, 1,53,826 शब्द है और 4,32,000 अक्षर है। इतिहासकारों और वेदज्ञों ने ऋग्वेद की मंत्र संख्या 10,467 से लेकर 10,589 तक निर्धारित की गई है। ये मंत्र 14 प्रकार के छंदों में रचे गए हैं। ये मंत्र जो है कितना मंत्र में रचे गए हैं? 14 प्रकार के छंदों में रचे गए हैं।
रचे गए हैं। ऋग्वेद में भाषा, छंद और नवीनतम फलतः नवम मंडल में सोम संबंधी मंत्रों के संकलन के कारण उसका नाम पवमान मंडल भी पड़ा है। विद्वानों की धारणा है कि जब द्वितीय से अष्टम मंडल तक धर तैयार हो गया है तब तत् ऋषियों द्वारा इष्ट सोम संबंधी मंत्रों को संग्रहित कर लिया गया और उन्हें उस धर्ष के अंत में नवम मंडल के रूप में जोड़ दिया गया। तदंतर इस प्रकार संकलित हुए धर के आज तब अंत में एक एक मंडल जोड़ दिया गया। ऋग्वेद मंत्रों का लक्ष्य ऋग्वेद मंत्रों का लक्ष्य देवताओं का आवाहन है। जब यज धातु से निष्पन्न यजुषों की संहिता, यजुर्वेदों का विषयक यज्ञ विधियां का संकलन करना, इस संस्था में विविध यज्ञ जागों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्मकांड का प्रतिपादन भी है। यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्मकांड का प्रतिपादन भी है। इसी से इसकी संहिताओं को पूजा परक वैदिक संहिताएं कहा जाता है। इति यही समाप्त करते हैं और दूसरे रोज सामवेद संहिता पढ़ाएंगे। ठीक है ना।